नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आज हमारे इस स्टूडियो में बहुत ही ख्यात नाम वो महिला नेत्री आज आई है जिसने पूरे मारवाड़ का नाम, बाड़मेर का और राजस्थान का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम इस पूरे विश्व के मानचित्र पर, इसके पटल के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। रूमा देवी जी मेरी परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो रूमा देवी जी आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रूमा देवी अपने आप में नाम ही इतना प्रसिद्ध हो गया कि मारवाड़ की हर स्त्री, वो कहते हैं कि काम पड़िया हर नार झांसी दी रानी है और मर्यादा कुल लाजरी अमर निशानी है, घुरता घोर दिशान हुआ अगवानी है, नर सिमरत मजबूत पगाम में पानी है और हंसता हंसता शीश सौंप दे बात सठे। बात के साथ में जो शीश सौंपने वाली जो परंपरा है, उस पश्चिमी राजस्थान की धरती से आप उठ करके आती हैं। और कैसे हुआ ये आपका सफर, किस तरह से आपने ये काम किया और ये जो आज आयाम आपने प्राप्त किया, किस तरह से आपने प्राप्त किया, आप ही बताएं। जी नमस्कार, मैं बाड़मेर से हूँ और बाड़मेर के रावसर गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं मात्र 4 साल की थी तो मेरे माताजी का देहांत हो गया, पिताजी की दूसरी शादी हो गई और 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया क्योंकि स्कूल दूर होने के कारण और घर की जिम्मेदारियां भी मेरे पास थी। तो उसके बाद में वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी और मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी, मैं बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी और जब भी टाइम मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी क्योंकि कसीदाकारी का जो काम है वो हर घर में होता था। माँ अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से कुछ बना के देती थी क्योंकि आजकल तो फ़ोन हो गए हैं, पहले फ़ोन नहीं होते थे। तो जब भी बेटी को माँ की याद आती थी तो अपना सिंदूक खोल के माँ के हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट देख के ही वो तसल्ली करती थी। तो इस तरीके से मैं भी मेरी दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखी और 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास नहीं था। खेती का काम था तो वो भी साल में 3 महीने का होता है, अच्छी बारिश होती है तो होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ और उसको सांस में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन दिलाने की ज़रूरत थी लेकिन वो हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। उस टाइम मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि अब जिंदगी में जी के क्या करना, पहले माँ को खो दिया फिर बच्चे को, तो ऐसे कई नेगेटिव विचार आने लगे। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी से हार मानने से तो कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा घर भी चल सके और मेरा मन भी लगे। लेकिन एक गांव की महिला होने के बावजूद वहाँ पे ऐसा कोई रोजगार का संसाधन नहीं था क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा कि हमें जॉब करना है और जॉब मिल जाएगी, क्योंकि गांव का माहौल है और वहाँ पे यहाँ तक कि झाड़ू पोछे का काम करना चाहे तो भी गाँव में नहीं मिलता है। तभी मैंने सोचा कि जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग लेके जरूर जाएगी, तो क्यों ना मैं वो बैग बनाने शुरू करूं। सुई धागा हाथ में लिया, एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया, लेकिन बैग की स्टिचिंग है वो मशीन से करनी थी और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने सोचा अब मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा ये तो फिर मेरे दिमाग में आया जो समस्या मैं फेस कर रही हूँ और भी तो बहनें करती होगी ना, मैं उनसे जाके बात करती हूँ। तो मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से मैंने बात किया, फिर हमने 10 महिलाओं ने मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। कितना मतलब ऊंच नीच भरा रहा। मेरा अपना जो ननिहाल है वो बाड़मेर में है। मैं चाहूँगा कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हकीकत में आज हिंदी भी नहीं समझती है। आपने अपनी निजी यात्रा तो बता दी, लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को घर, किसी को आसियां नहीं मिलता। हर महिला रूमा देवी नहीं बन सकती, लेकिन रूमा देवी आज हमारे साथ है तो वो उसने अपनी बात बताई कि किस तरह से ये कठिन अग्नि परीक्षाओं को पास करके भी आपने इस पुरुष प्रधान राष्ट्र में भी, पुरुष प्रधान मानसिकता में भी अपना जो ये जिस मंजिल को पाया है आपने, किस तरह से आप क्या महिलाओं को कहना चाहेंगी आज की कि किस तरह से वो हिम्मत नहीं आ रहे और क्या काम करे कि वो इस तरह से अपनी जो ऊंचाई हासिल कर सके। और आपने बताया कि गांवों में तो आदमी काम करना चाहे तो भी काम उपलब्ध नहीं है। एक लाइन मुझे याद आ गई कि बन किनारा भ्रमित नावों के लिए और बन सहारा बेसहारों के लिए, तू जिया अपने लिए तो क्या जिया, हो सके तो जी हजारों के लिए। और हजारों के लिए जीने का प्रकल्प आपने हाथ में लिया। आप एक ऐसा मैंने समय देखा जब आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठी थी
तो मैं सोचता हूँ कई लोगों का एक ख्वाब होता है, कईयों का सपना होता है। परमात्मा ने आपको वो अवसर दे दिया, उस सपने को साकार कर दिया। और हमारी मायड़ भाषा जो है, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी मायड़ भाषा में, हमारी मारवाड़ी में बताएं, क्योंकि माँ और मायड़ बहुम जियो मायड़ भाषा जान, और राजस्थानी राखियाँ रसी राजस्थान। तो हमारी मायड़ भाषा उसी में अपने आप जो उली भाषा है उर में कहीं कहनी चाहो तो कौ थे लड़कियां की कहनी चाहो। अब 10 महिलाओं में सफर जो शुरू करियो हो तो वो तो आसान को नहीं हो, क्योंकि अब मैं 10 महिला हो चुकी हूँ और 10 महिलाओं के वास्ते काम लाना बहुत कठिन हो, क्योंकि इतने बैग तो कोई खरीदे को नहीं हो। तो बिन टाइम मैं देखियो कि किकर करो जो को हमारी और बहनों ने है जो को कॉम मिल सके। तो उन्होंने कॉम रे बारे में बात की तो कहनी बतायो कि नहीं कि जगह थे आप प्रोडक्ट बना रिया हो, मैं अगर एग्जीबिशन में जान सेल करोला तो हैंड टू हैंड सेल भी हो जावेला और आपके पास में पैसे भी आ जावेला। तो मैं के एग्जीबिशन हुए कटे, तो एग्जीबिशन तो जगह मेट्रो सिटीज है बटे हुए बड़े बड़े एग्जीबिशन भी मो अपना जगह प्रोडक्ट है वे सेल होएला। मैं के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक मैं कभी गया को नहीं, हिंदी मने आवे को नहीं, मैं इतनी तक किकर जोला दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर एड़ी जगह माते बड़ा बड़ा मेला लागे बटे अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम है बटे प्रदर्शन ही कर लागे और वे बटे सेल होया करे। लेकिन मने मन में और लाग्यो कि नहीं मैं करूँला जरूर, क्योंकि घर वाला मानेला को नहीं हैंगो पहले तो ऑर्डर हो बिंगे बाद में इतने दूर जोला वो लोगों की फिर बात करोला और जगह में प्रोडक्ट बना लेन जोला बे लोग पसंद करेला नहीं करेला कई सारी दुविधा ही। लेकिन ज्यों त्यों कर घर वालों ने मनाया और बाड़मेर ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ कट्टे में सामान भर में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में पहली बार एग्जीबिशन करने को मौका मिला और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और बटे जान में जन हमारे स्टॉल लगे तो जबकि हमारे कस्टमर है वो ज़्यादातर लेडीज है। तो बॉय देख पर उनकी कि बेटा आप घबराओ मत, क्योंकि बॉय देख मन लाग्यो कि गाँव आया है और घबरा रहा है। तो बड़ी प्यार बात करी कि बेटा आप घबराओ मत। और ये जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं ये हाथ से बनाए या मशीन से? तो हमने कहा नहीं ये तो पूरे हाथ का काम है। तो 3 दिन की वहाँ पे एग्जीबिशन थी, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की हमारी सेल हो गई। लेकिन वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव में दूर दराज ढाणियों में जबकि रेत के धोरों में बीच में ढाणियाँ बनूड़ी है बटे जबकि महिलाओं रहे है सुबह शाम तक काम करे, लेकिन खुद रे वास्ते 2 रुपये भी नहीं है वंकने बोने में ही काम किकर जोड़ोला। तो पासा अपराध में गांव गांव ढाणी ढाणी जान महिलाओं ने काम रे प्रति मोटिवेट करना शुरू करिया, क्योंकि वो भी तो आसान को नहीं हो ने जाने के लिए सड़क की न पीने के लिए पानी हो तो बड़ी मुश्किल हो एक ढाणी पहुंचता। और बटे भी कई सवाल होता कि थे कटे हो आया हो ध्यान को निकाई सिखान जाओला कल ए मारो कहना मोनेला नहीं मोनेला। तो मोने भी एक बार लागतो कि मेरा मतलब संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे और लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो लेकिन फिर जब हम महिला से खुद से बात करने के प्रयास करते और उनसे बात होती तो लगता कि नहीं ये खुद बहनें हैं ये काम करना चाहती है। तो फिर उनके घर वालों को भी हम समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम इनको घर बैठे काम देंगे और ये घर का पूरा काम करके जो भी दिन में इनको 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करके हमने कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और जब उनके पास इनकम आनी शुरू हुई तो और भी पड़ोस की बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। लेकिन अभी वो गाँव री बहनों है, गाँव बहनों ने कसी तो करी काम तो आवे, लेकिन बाहर कई टाइप री फैशन चले या क्वालिटी मेंटेन की कर रखना है तो ये सारी चीज़ें मैंने सिखानी पड़े। तो बे सिखाने वास्ते बे महिलाओं ने ध्यान को नहीं कि मेरे के घरों बाहर जा पर ट्रेनिंग लो तो बे हमारे कौम आवेला नहीं, बोने घरों में बीच में जान बोने ट्रेनिंग देनी पड़े, क्योंकि बोने स्टाइपेंड भी देना पड़े बैठने वास्ते और भी के बाद में सारी चीज़ें सिखाओ, स्किल अपग्रेडेशन, फिर डिजाइनिंग डेवलपमेंट, फिर उनको मार्केट से लिंक करवाओ। तो इन तरीके बहनों ने तैयार कर और उन्हें में बड़ी सीटियों में जा जान एग्जीबिशन करिया और जगह प्रोडक्ट बड़े वे सेल करना शुरू करिया। तो इन तरीके जो 10 महिलाओं सफर शुरू हुई हो वो आज 30,000 ज़्यादा बहनों हैं जो कि बाड़मेर हमारे साथ जुड़ूड़ी है। और इन तरीके मैं और भी बहनों ने वही कहना चाहूँ कि कई बहनों रे मन में घबराहट हुए कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी को नहीं या मैं हमारी जो को पहना हो है इन हाथे आगे नहीं बढ़ पाऊँ, तो वे बिल्कुल एडी जकी मानसिकता है बिना स्वीकार नहीं करे और जठे वो बैठी है और जिन जगह है बैठा है वे आप लोग काम शुरू करे, अपने करियर की शुरुआत करे
और आगे बढ़े, क्योंकि जको अपना हुनर है बिना दुनिया में पहचान है और आप अपने हुनर के जरिए आगे बढ़ सको। बहुत जोरदार बात आप बताई कि मुसाफिर हौसला रखे तो मंजिल सर झुकाती है। पर आज भी जो पुरुष प्रधान जड़ी में आपने बात कही, दारूड़ा पियन मारूड़ा गायक समाज में एड़ा एड़ा भी लोग आज है। आप ये लुगाइन आगे आन को देनी, पहिया को देनी, और मैं जड़ो देखियो है कि एक महिला रो जीवन अबला जीवन है, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो मैथिली शरण गुप्त कई काल में वो लिखियो, लेकिन वह सब मिथक, वह सब बातों लारे छोड़ और आज जो आप मंजिल पा ली और 30,000 महिलाओं आप जेडी बताई, वो तो ठीक है, आप बाड़मेर में करो तो थारे पड़ोस रा जिला वाला मैं हूं, हमारे वास्ते की करो थे? बिल्कुल, मैं जालोर जिले में भी करोला, क्योंकि आज सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं हूँ। मैं बेटी बचाओ पे भी काम कर रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब बेटी ने बचाओ ला तभी तो आगे पढ़ पावेला। तो बेटी के जन्म माते बने 20,000 रुपये री FD करवा सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ने रो काम कर रहा हूँ। अब ही 30 बेटियों ने 30 गाँव री ब्रांड एम्बेसडर बनान बोरा खाता खुलवाया। तो इन तरीके हूँ आगे आने वाले टाइम में जालोर जिले में भी करने वाला हूँ, क्योंकि अटे भी एक RD फाउंडेशन है और एक वर्णी फाउंडेशन है। तो उन दोनों रे हाथ मिलन में बेटी बचाओ पे कार्य आगे करने वाला हूँ, और इन तरीके हुई बेटी पढ़ाओ पे भी हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, तो आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं। सालाना 25,000 रुपये बच्चों को देते हैं, और पिछले साल हमने 50 बच्चों को दिया था, इस साल हमने 60 बच्चों को दिया है, और हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बच्चों को इस योजना से जोड़ पाएंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ पे बच्चों में टैलेंट तो खूब है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम एक ऐसा स्टेडियम तैयार कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल का होगा, लगभग 15 करोड़ की लागत से बाड़मेर जिले के सवा गांव में बन रहा है। तो वो पूरा इंडोर भी रहेगा, तो हर समय लड़कियां वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएगी और वो आगे ओलंपिक तक जाए, यह मेरी उम्मीद है। इसी तरीके से हम स्वास्थ्य भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव की महिलाएं हैं और इजीली हॉस्पिटल नहीं जा पाती है। तो उनके हमने पिछले साल लगभग 32,000 लोगों के आई चेकअप करवाए और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चश्मे वितरण किए। तो इस तरीके का जो कार्य है, हम हर फील्ड में हर महिला को सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी मेरा ये कार्य जारी रहेगा। अभी लगभग 28 लाख महिलाओं की मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजस्थान में। तो मैं ये भी प्रयास करूंगी कि हर महिला को प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हो रेडियो V1 90.8 FM, और जड़ों में आपने बताया आज जो भारत सरकार जो भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प कला रिवाज जो ब्रांड एम्बेसडर और जिन्होंने नारी शक्ति पुरस्कारों नवाजियो भारत सरकार, वे हमारे बीच रमाने हैं। और आज जो आप देख रही हो हमारे आगे जो इन स्टूडियो रमाने भी जो रिकॉर्डिंग कर रही है, वह भी आपरे तरह आपरे जड़ी एक लड़कियां हैं, और बिना भी साहस करने आज तो निश्चित रूप में कटे न कटे आप कहो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन यदि नहीं भी है और आदमी में ऊर्जा है, कोई औरत चाहे है तो वह अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। बिल्कुल, आप जो को अंदर हुनर है बिना पहचाने और मेरे जरिए आगे बढ़े। क्योंकि मैं तो कभी नहीं सोचो कि मैं अच्छी स्कूल में पढ़ ही नहीं पाई तो आगे कॉलेज के बारे में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सोचो। लेकिन बट जाने रो मन मौको मिलो, और मौको भी कीकर मिलो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास मेल आयो कि मैं थाने हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पर बुलाऊं। मैं क्यों मैं बड़ी जानकारी करूँला। तो 1 महीना तक मैंने जवाब को नहीं दियो, लेकिन पाँचों मेल आयो कि नहीं आपरे वास्ते बड़ो प्लेटफॉर्म है, हमारे जगह बटे स्टूडेंट्स है, वे इंडिया के बारे में तो जाने, दिल्ली बॉम्बे जड़ी जगह के बारे में तो जाने, लेकिन रूरल एरिया में कई काम हो रही हो मेरे बारे में उन्होंने जानकारी सही। तो 1 दिन रो प्रोग्राम हो, वो 3 दिन तक चलियो बटे, और बड़ा अच्छे रुचि लेन बटे जगह बच्चा है वो सुविधा को हाथ में लेन भी काम करियो। तो इन तरीके आप में हौसला होना जरूरी है, क्योंकि जको भी आप काम करना चाहो भी माते आप खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और आए पाए लोग नहीं बोले वो भी माते अपने ध्यान नहीं देना है, और जकी भी कठिनाई अपने हमें आवे बे कहीं न कहीं नयो सिखा न जावे, तो हमेशा भी परेशानियों ने पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना। क्योंकि मैं जब फैशन शो करियो बिन टाइम भी मैंने कई दिक्कत आई, क्योंकि जब एक आर्टिजन ने फैशन शो करने रो मौको कटे मिले, गाँव री महिला ने एक फैशन शो करने रो मौको कटे मिले। जब मैं फैशन शो करने बारे में सोचो
कई लोगों ने जान में बताया कि मन फैशन शो करना, तो मैं यो के रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ भी फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है। तो कई बार रोनो भी आयो, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और राजस्थान हेरिटेज वीक जयपुर में फर्स्ट फैशन शो में करियो और मेरो कलेक्शन डिजाइनरों रे हाथे में खुद बनान बट लेन गया। घबराहट तो खूब ही कि भाई बोरे कलेक्शन रे हाथे अपनो कलेक्शन केड़ो लागेला, क्या कलर थीम लेनो है, कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, लेकिन मोने जेड़ो समझ में आयो मैं बनायो। और बटे गया जिना जगह डिजाइनर और ऑडियंस सबने खड़े होकर प्रशंसा करी, तालियां बजाई और 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे अगले शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए। और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर मैंने उस दिन वो फैशन शो छोड़ देती तो मैं कभी डिजाइनर नहीं बन पाती। तो हमेशा कोई भी कठिनाई आए उसको पॉजिटिव वे से सोचे और आगे बढ़े। हिम्मत राख हिया विषकारी बात किया कोई काज न देगो, हिम्मत हारियों को ठोड़ नहीं है, हिम्मत हारियों से लोग हंसेगो। और कीड़ी को कण कुंजर को मन हंस को मोती सदा हरि देखो। और सोच विचार कहा करे केशव, होनहार लिखिया सोईवेगो। आपरा कोई पूर्व जन्म रा कोई एड़ा प्रारब्ध था, आपरे माँ बापों की कोई दुआ थी, आपरे परिवार माथे कोई एड़ा था जो आज इन तरह आप पधार ने आज मने आ उत्साह दियो। आज मोरे जालोरा जितना भी है श्रोता है 90.8 FM रे मोने आप पधारिया, बहुत बहुत बधाई रूमा देवी जी आप। मैं हमेशा महिलाओं ने एक संदेश दूं कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात कह दी। और बोहड़ तो बार बार मैं कहेगा वो भाई बरे जितनी परवाह नहीं, बावीरा मरवट गाल दा, बस वो बावीरा मरवट गालनी जो चीज वहनी बिना वास्ते। एक और महिला ने एक बार कुछ कहनी चाहो तो आप कह रहे हो कि किड़ करूंगा महिला रो ही सम्मान करे। कितनी बड़ी बात आप कह दी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो V1 19.8 FM का।